Hi friends, this is your friend Yati and welcome to my channel Yati a Traveler। और ये ट्रैक है हम लोग कर रहे हैं जो ये हेमकुंड साहिब का है, तो होप सो आज हम इसे ट्रैक पूरा कर लें। और अगर नहीं भी कर पाए हैं तो आज हम अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर इसमें हम लोग क्लाइंब करेंगे और पहुँचेंगे घांगरिया। फ्रेंड्स अब क्या बताऊँ कि मतलब लगी पड़ी है, मतलब सोचा था कि हम लोग इसे कर लेंगे और जितना स्टेमिना हमने इसमें बिल्डअप किया था वो भी कम पड़ रहा है। तो होप सो आज हम इसे कर पाएँ पूरा। बाकी अभी हम चलते हैं, होप सो पूरा हो ही जाएगा। हिमालयन डॉग्स और ये पहुंचे हैं जंगल चट्टी। छोटा सा मार्केट है। दुकान मिल गया जाके आगे कितने मिलेगी। फ्रेंड्स एक पॉज के बाद अब दोबारा हम लोग वापस आए हैं। तो ये लोग कुछ चल रहे हैं, थोड़ी हल्की सी ढलान इसमें मिली है, थोड़ा राहत मिली है चार पैरों को। और कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं यहाँ। रास्ते आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है गुरुद्वारा साहिब की कमेटी के द्वारा। तो अच्छा एक व्यू भी मिल रहा है आपको और सीनिक व्यू है। बाकी टोटल डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट है और एक अच्छा व्यू आपको मिल रहा है यहाँ पर देखने को। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा ही। हाय फ्रेंड्स, नाउ हम पहुँच चुके हैं आपका हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर चुके हैं और थोड़ा सा आगे हम पहुँचे हैं इससे।
लंच हमने थोड़ा सा कर लिया था, एक मैगी हमें मिली है तो वो हमने कर ली है। तो अब अभी एक छोटा सा प्यारा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है, चढ़ाई से ऑक्सीजन कम मिल रही है, जीप भी अटक रही है टंग ट्विस्टर हो रहा है। तो जब देखिए आप क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको मिलेगा इसके ऊपर। इसको भी That's why he was very quick. कंपटीशन करवा रहे थे दोनों फोटो कंपटीशन। छोटी छोटी सी मार्केट बनी हुई है अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास। देन पहाड़ी भोटिया, अगर पकौड़े के साथ उसे लाओ। हाँ, तो अब आप देखेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं इस ट्रैक पे, और अभी मैं अकेला ही हूँ। तो अभी आपको एक बहुत सुंदर व्यू आपको दिखाऊंगा। हाइट आप देखिएगा ट्री की, और ये देवदार का पेड़ है। सामने आप नदी देखिए कितनी वाइट वाटर आपको दिख रहा है, और रोडोडेंड्रॉन्स के पेड़ इसमें सारे हैं। आपका देवदार जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अभी मौसम सुहाना है और अपनी लगी बड़ी है।
मौसम भी सुहाना हो रहा है, बट अभी आगे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। तो होप सो कि ना मिले, क्योंकि अभी ट्रैक का 8 किलोमीटर अप्रोक्स बचा हुआ है, ट्रैकिंग हिस्सा अभी। और मैं प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि मतलब ना ही हो बारिश, क्योंकि इस पर अभी हमारे पास कुछ स्टेबिलिटी के लिए कुछ है नहीं, हम लोग कहीं रुक भी नहीं सकते। तो सीनिक व्यू है आपके पास देखने को, और अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर जो है वो 13 to 15 के आसपास में यहाँ पर चल रहा है। जनाब ये देखिए, ये कितना प्यारा व्यू है, और वाटर की आप क्वालिटी देखेंगे तो ये क्लियर है, बिल्कुल वाइट एंड वाइट। तो अभी कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, डेंस फॉरेस्ट के बीच से एक रास्ता हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं, और व्यू बड़ा प्यारा है, इस तरह का है। और ये आप भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन आपका वेट कम होना चाहिए, तो ये आपको कैरी कर पाएंगे। इसे ये यहाँ पर पहाड़ी लैंग्वेज डोली कहते हैं। तो आप इसे भी अपने लिए कर सकते हैं, मतलब एक क्लाइंबिंग के लिए। मैं आपको सीनिक व्यू दिखाता हूँ। फॉरेस्ट एक तो डेंस है और ग्रीनरीज टू मच है, भर भर के जिसे कह सकते हैं वो लोग है। और अभी तक जो हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया है 4.5 हमने कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। मैं एक बार देख लेता हूँ अपने ट्रैकिंग रूट पे। अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर में हम कर चुके हैं, और 4 किलोमीटर और हमें अभी चलना है। तो मैं तो रेगुलर इसमें क्लाइंब कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने एक बार स्टेप शुरू कर चुके हैं तो आप रुकें मत, लगातार चलते रहें, चाहे आप छोटे छोटे कदम लें, लेकिन आप चलते रहें। तो उससे होगा ये कि आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, और आपको मोमेंटम बना रहेगा। तो आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत प्यारे प्यारे फूल आपको मिल रहे हैं, बड़े दिन यहाँ पे। लड़के उतर भी चुके हैं इसमें से, हालात सबके टाइट है। आप इस ट्रैक पर एक्चुअल में घोड़े भी कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1500 आपको लेते हैं बेस कैंप से, और टोटल 9 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर जो हमारा घांगरिया स्टेशन पड़ता है, वहाँ तक के अप्रोक्सीमेटली 1550 रुपीज़ के आसपास वो चार्ज करते हैं। बट आपको बीच बीच में भी एक मिल जाते हैं
तो जो कि उनसे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो जितने भी आपको सेट बैठे आप उनको दे के अपने लिए कर सकते हैं घोड़ा। और मुझे तो लगता है कि आपको अगर ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप पैदल ही इसको करना चाहिए आपको, और अच्छा भी आपको लगेगा। बॉडी फिटनेस का आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपकी है क्या, एक्चुअल में तुम हो क्या, कितनी लगी हुई है अभी तक बॉडी के अंदर, और बॉडी की लगी कितनी है। तो ये भी आप जजमेंट ले सकते हैं इसका। बाकी डेंस फॉरेस्ट तो बहुत प्यारा लग रहा है यार दोस्तों, क्या बताऊँ, बस जी करता कि यहीं रह जाओ। तो फ्रेंड्स, व्यू की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ आपके सामने, ये जितना इसे कहा जाए उतना कम है। बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इफ यू आर नेचर लवर देन इट्स परफेक्ट फॉर यू। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको भी अपने लाइफ में रहना चाहिए कि ज़िंदगी आपकी दोनों तरफ से बजा रही हो, लेकिन आप बीचों बीच खड़े हों, ऑन टफ साइड पे खड़े हों। अब कुछ ढलान से स्टार्ट हुई है। मुझे बेसिकली अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप कहें तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा फील हो रही है कि मतलब आपको पहले चढ़ाई चढ़नी है, फिर उतरना है, चढ़ाई चढ़नी उतरना है, कि लेग्स का बैलेंस नहीं बन पा रहा है उस हिसाब से। तो अगर ये स्टीप भी होती तो एक बार अगर मोमेंटम बन जाता फिर आप उसमें ले सकते हैं स्टीप फाइन को। तो अभी एक भैया आते हुए, सत श्री अकाल भाजी। ये देखिए, फिर से आपको दिखा है। और अगर मैं आपको बीचों बीच दिखाता हूँ उसके, तो कुछ इस तरह बनता है व्यू। एंड टॉप आप देखें, आपको मैंने 360 व्यू भी दिखा दिया। तो इन शॉर्ट में मैं आपको व्यू दिखाता रहूँगा इसमें। आप अभी देख सकते हैं ये टॉप का व्यू है, जो कि टोटल क्लाउडी हो रखा है। ये सामने जहाँ पर मैं फोकस दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में है तो एक पहाड़, बट क्लाउड इतना हैवी है कि इसमें आपको वो दिख नहीं रहा होगा। माउंटेन बिल्कुल वाइटिश चल रहा है। वाटर क्वालिटी आप देखिए, कितनी क्रिस्टल क्लियर वाटर क्वालिटी है। तो व्यू आप देख रहे हैं इसमें सामने एक बहुत ही सुंदर आपका झरना, वाटरफॉल, और जहाँ से गिर रहा है उसकी आप हाइट देखिएगा, तो हाइट टफ है।
और व्यू आप देखिए तो पूरा ब्लैकिश हो रहा है और क्लाउड सेट हो रखे हैं पहले से कि हमारे पहुंचने से पहले ही क्लाउड वहाँ पहुँचे हुए। यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट का तड़का लगता हुआ तो फ्रेंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमतार में। आप लोग देख रहे हैं भीमतार का एक फॉरेस्टिक व्यू, तो कुछ इस तरह से दिखता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको उत्तराखंड पुलिस का एक पिकेट भी मिल जाएगा। ये उत्तराखंड पुलिस का पिकेट है और सामने खड़े हैं लोग उत्तराखंड पुलिस के जवान। और ये रास्ता है जिससे हम लोग अभी पहुँचे हैं। मैं पहुँचा हूँ अभी, तो ये कुछ इस तरह से है, सीमेंटेड है यहाँ पर। और एक अच्छा और देखने को मिला है, आप देखिए ट्रांसफार्मर आपको किस तरह दिखेगा यहाँ पे, ये आप देखिएगा आपको एंटी की तरह ट्रांसफार्मर मिलेगा ये, जो कि पहाड़ में ही आपको दिख सकता है। और एक बहुत ही प्यारा व्यू है। एक छोटा सा टेंपल भी यहाँ पर है, इसका मैं पता करवा रहा हूँ ये है किसी का, तो एक बार हम खुद ही देख लेते हैं। श्री लक्ष्मण जी का मंदिर है। जय श्री राम। और पेड़ के नीचे ये बैठे हैं हमारे लक्ष्मण जी। तो कुछ ये टेंपल भी आप देख सकते हैं। और ये आपका भीमतार पुलिस स्टेशन मैं आपको पहले भी दिखा चुका था। तो एक चौकी है, पिकेट आप कह सकते हैं, हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उस ट्रैक पे आके। और व्यू तो बड़ा प्यारा ही है। मैं आपको दिखा भी दूं, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। कुछ चलते हुए आपको सब मिलेगा इधर, बेसिक स्नैक्स का सब कुछ इंतज़ाम है। थोड़ा सा आपको प्राइस हाइक पे करने पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन ठीक है कि आपको यहाँ तक आके कोई दे रहा है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो उसके लिए आपको यू विल पे फॉर दैट। अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर यहाँ से है अभी। तो कुछ इस तरह का व्यू है आपका भीमतार वैली का। कंस्ट्रक्शन इन फुल स्विंग और चल भी रहा है। और दोस्तों वो आप सामने देखिए, जिस व्यू के लिए हम इतना लालायित थे और जिसके लिए मैं चढ़ रहा हूँ, जिसके लिए क्लाइंब कर रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है सामने। और वाओ, दैट सिंपली वाओ।
व्यू देखो यार, वाह। और छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी इसमें पड़ने लगी हैं। ये एक मंदिर है, तो किस चीज़ का मंदिर? दुर्गा मंदिर। तो लोकल से पूछने में पता लगा है कि ये दुर्गा माता का मंदिर है। अप्रोक्सीमेटली काफ़ी पुराना भी लगता है, तो इसकी मान्यता कोई ना कोई ज़रूर होगी। व्यू देखिए इसके ऊपर का, या हेलो दिस गाइस। हेलो सर। कैसे हैं भैया आप? सर बढ़िया है। बढ़िया। हम अभी किस जगह पे खड़े हैं? सर आप अभी यहाँ पे गोविंद घाट से ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर पुणे के बाद यहाँ पे आ रहा है देवधार, और अभी इस वक्त आप देवधार में हैं, और यहाँ पे ये हमारा होटल है देवधार। और आप होटल का नाम आप देख सकते हैं, इसमें नंबर भी इनके लिख रहे हैं। आप चाहें तो इनको कॉल भी कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। इनके पास आपके पास स्टे की भी फैसिलिटी है मेरे ख्याल में। हमारे पास फैसिलिटी सब कुछ है, यहाँ पे मिलते हैं चाय कॉफ़ी और नींबू पानी, और मिलेगा आपको तंदूरी पराठे मिलेंगे, आपको तंदूरी रोटी मिलेगी। अरे वाह, सब कुछ मिलेंगे आपको। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। चलिए बहुत बढ़िया। देन तो आप एक बार ज़रूर आएँ भाई के पास। भैया ने अपना नाम बताया आपको? मेरा नाम है रोहित परसवान, मैं चमोली से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये भैया फरसवान जी हैं, बेसिकली लोकल चमोली से हैं, और होटल भी अच्छा, सेटिंग अच्छा है उनके पास। अप्रोक्सीमेटली 50% के अराउंड का उनको सेटिंग कैपेसिटी है। तो अगर आपका बड़ा ग्रुप भी है तो आप ले सकते हैं एक बार का देन कुछ आप देख सकते हैं और देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का व्यू आपको मिल रहा है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वो पुल हमें पार करना है। देन उसके बाद आपकी असली परीक्षा स्टार्ट होती है। और आप देखिए सुपर फाइन क्वालिटी का आपको मिलेगा।
हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही होगी। आप व्यू देखिएगा, कितना प्यारा व्यू है इसका। और वैसे ये डरा भी रहा है आपको कि अगर आप फोर्स देखिएगा पानी का, इतना फोर्स है पानी के अंदर, इतना करंट है, आवाज़ भी इसकी डरावनी है। तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये एक पुराना पुल है जो कि आई थिंक डैमेज हो चुका है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर टूटा हुआ है। तो ये बेसिकली पुराना पुल था जिसने कि काफ़ी समय तक आपको सेवाएं दी होंगी, बट अभी के लिए यहाँ पर एक नया पुल, नया ब्रिज कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। और आप देखेंगे ये चीज़ है वो। और आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी मोटा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इतनी दूरस्थ इलाके में भी आपको ये फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट दे रही है। और कुछ इस तरह का सुंदर व्यू भी आप साथ में देख लीजिए। और जाने वालों की कोई कमी नहीं है, रेगुलरली यहाँ पर लोग ट्रैकिंग पे हैं। और ये बहुत सुंदर है। सत श्री अकाल बाजी। और चलते हुए लोग भी गुरु साहिब का सत्कार करते हुए, और ये अच्छी बात भी है कि जब भी आप आ रहे हो कि चलते हुए जाएं। और बहुत प्यारा व्यू भी आप देखिए। मेरा तो बार बार मन यही कर रहा है कि आपको यूँ ही दिखाता रहूं, क्योंकि जितना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं सोचता हूं कि आपको भी अच्छा लग ही रहा होगा। ये ट्रिप भी एक यादगार रह जाएगी हमारी। और ये पानी बहता हुआ मुझसे पहले ये नीचे गंगा जी मिल जाएगा, उससे नीचे आपका ऋषिकेश हरिद्वार होता हुआ ये बंगाली खाड़ी में पहुंच जाएगा। मुझे भी आने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो देखते हैं। आपको दिख रहा हूँ हाय तो फ्रेंड्स, जो भी आपने कहानियाँ सुनी हैं हमारे बाकी ब्लॉगर्स भाइयों के मुँह से कि इजी टू मॉडरेट ये ट्रैक है, तो आपका इजी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इस पुल के नीचे आपका इजी ट्रैक बंद ख़त्म, उसके बाद उसका मॉडरेट ट्रैक शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही हाई, बहुत ही हैवी यहाँ पर सब शुरू होने वाला आपके लिए। अब देखिए बट स्टीप इसमें है चढ़ाई आपकी, और कहीं कहीं पे बहुत हैवी रॉक्स भी हैं साथ में, तो आपको इनको पार करना है। और इवन कि अब आप देखेंगे तो ये सच में ही इजी टू मॉडरेट होने वाला है, और हो ही चुका है। तो यहाँ पर से चढ़ाई आपकी टफ होने वाली है, तो कोई बात नहीं, आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए रखिए। जब आप इतना चढ़ चुकते हैं तो आप इतना भी चढ़ ही जाएंगे। आजो आजो, अरे इधर से, इधर ही वाला पैर रखो, यहाँ पे रखो भाजी, वहाँ रखना पैर। आ जाओ, कोई बात कर रहे हो। हाँ
देन अभी काफ़ी लोग वापसी भी इसमें आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली आज इन लोगों ने 15 किलोमीटर का रिटर्न ट्रैक ले लिया है और ये लोग आ चुके हैं और मैं चढ़ रहा हूँ। तो देखें कब तक हम पूरा कर पाएंगे इसको। बाकी सी यू टिल देन, मिलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली हम लोग कर चुके हैं 8 किलोमीटर का ट्रैक पूरा और कुछ लास्ट में व्यू कुछ इस तरह दिख रहा है और ये आपको व्यू ज़रूर देखना चाहिए। यू हैव टू वॉच इट। ये कुछ इस तरह से है। हाय फ्रेंड, देन मैं आपको चलते हुए एक और चीज़ अच्छी दिखाऊंगा आपको। मुझे एक बेटर चीज़ मिली है यहाँ पर चलते हुए, आप देखिए। व्हाट इज इट? You recognize it? It's a honeycomb. और हम हिंदी में लोकल लैंग्वेज में इसे मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हनी के हैं, बट इस पर जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कर लिया है 9 से 9.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा और कुछ इस तरह से यहाँ पर सीनिक व्यू है। आई थिंक फाइनली हम लोग घांगरिया पहुंच गए। अब ये हेमकुंड साहिब का यहाँ से बेस ट्रैक स्टार्ट होगा। तो now you can see the dramatic view. यहाँ पर 2 हेलीपैड भी हैं, आप हेलीकॉप्टर की सर्विस ले सकते हैं इस पर।
देन फाइनली वी आर रीच्ड एट हेमकुंड साहिब से नीचे अभी हमें अभी पहुँचे नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 10.5 किलोमीटर के आर पर हमने तो ट्रैक किया हुआ अभी। और ये गलियाँ हैं आपके गुरुधाम की। कुछ ऐसा नज़ारा है अभी दिल्ली का। ये सोटा गुरुद्वारा साहिब। नहीं भाई अंदर जा सकते हैं लेकिन वीडियो का ये लोग एंटर कर रहे हैं। मैं तो होने जा रहा है मैं वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू। तो कुछ आपको इस तरह का मिलेगा गुरुद्वारा साहिब। थकान देखो चेहरे पे साफ दिख रही है। चाय पीते तो यार एक बार रोक लेने दे, मैंने गुरुद्वारे में लेने यार। ये गुरुद्वारा का ऑफिस हैगा। डिस्पेंसरी भी आप इसमें ले सकते हैं। एक फर्स्ट एड किट आपको मिल सकती है। फर्स्ट एड आपको मिल सकता है इसके अंदर। मेरे आप कॉपी लाउड नहीं गुरुद्वारा सरदारा ने गुरुद्वारा नहीं एक कैप लाऊंगी रुमाल बांध दो दूसरा ये वाली कैप ना लाऊंगी ऐसे वाला कैप ना बोल रहे हैं सी वाला ये अलाउड उसमें छोड़े यार। चलिए आप मैं आपको अभी हम लोग पहुंच गए हैं धाम साहिब में, जहाँ गुरु धाम है। ये हेमकुंड साहिब से आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर और फार अवे हम लोग हैं। तो ये एक जगह है जिन्होंने फाउंड किया था इस जगह को। तो ये वो पेड़ है जिसके नीचे वो बर्फ़ से बचने के लिए बैठते थे। तो कुछ इस तरह से है इसकी
बनावट। ये बड़ा बड़ा पेड़ है, अगर आप देख रहे हो ये पूरा पेड़ हरा है नीचे, लेकिन जस्ट आप देखें तो नीचे से ये बीच में डिवाइड है और अंदर खोखला है, तो इसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं। जत्थे यहाँ बैठे हुए हैं और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। वापसी को रास्ता ही मेन अट्रैक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जो गुरु महाराज जहाँ विराजमान रहे हैं, ये वो पोर्शन है आपका। आप ऐसे मत्था टेक रहे बहुत आ देन फ्रेंड्स, आज 30 मई 2022 और हमने स्टार्टिंग की है गुरुधाम घांगरिया से। तो अब हम इसमें एक ट्रैक हमने दोबारा स्टार्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर का बता रहे हैं। और वो जहाँ पर आपको खाई दिख रही है बीच की, तो वहाँ पर है एस्टेब्लिश ये इस बीच में जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। हमने वहाँ तक भी ट्रैक करना है, जो कि 6 किलोमीटर अप्रोक्स है। और स्टार्टिंग हम कर चुके हैं यहाँ से और टाइम हो रहा है 5 बज गए। हम 1 घंटा लेट हैं, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि अराउंड 12 o'clock तो वहाँ पर से वापसी कर लेते हैं लोग। और गुरुद्वारा भी वहाँ से वो लोग वहाँ से मतलब कहते हैं बंद कर देते हैं, लेकिन बंद तो होता नहीं है गुरुद्वार, बट फिर भी लोकल्स वापस आना शुरू हो जाते हैं।
कुदरत के सुंदर सुंदर नज़ारे। ये गुलाब है, जंगली गुलाब। प्रकृति कितना सुंदर है, कितने नज़ारे आपके मनमोहक हैं और टॉपिक और ही शानदार है। आप चलते रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा हेमकुंड साहिब की यात्रा करवाता हूँ। और लोग भी चलते चलते एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। सत श्री अकाल बाजी, आ गया बस आ गया। स्पिरिट बहुत ही ताकतवर चीज़ है आपके अंदर। यहाँ पर आप सुकून से चल तो सकते हैं, बट आपको घोड़ों के लिए भी रास्ता छोड़ना होता है, क्योंकि वो लेफ्ट एंड राइट कुछ जानते नहीं हैं। डाउन द ट्रैक आप देखें तो एक जिगजैग वे बना हुआ है। और फिर से एक मेस्मराइज करने वाला है। अभी हम चल चुके हैं 5.11 किलोमीटर और आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है और इस ऊपर वाले ग्लेशियर से ये पानी निकल रहा है, ये अंदर आता हुआ और यहाँ से फिर बाहर। ये टोटल ग्लेशियर है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर पत्थर ज़्यादा है तो इसलिए ग्लेशियर यहाँ पर जम नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये वाटर फॉर्म में नीचे गिर रहा है।
उसके बाद आप देखें तो ये पूरा ग्लेशियर आपको दिख रहा है, टोटल ही है, छोटे हैं बट हैं। देन बाकी आप एक ब्लैक स्टोन माउंटेन आप देखिए, एकदम सूखा और चट्टान जिसे कहते हैं, चट्टान की तरह मजबूत खड़ा। और ये जो ब्लैक स्टोन के नीचे एक घाटी ही आपको दिख रही है, वो एक निशान साइज में आपको दिख रहा है, जाना एक्चुअल में वहाँ पर है। ये लास्ट पोर्शन में आपको दिख रहा है। और मिस्टर अंबानी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जियो फाइबर भी चल रहा है साथ ही साथ। जो भी है, आप 5 किलोमीटर जब चढ़ जाते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है कि आपने कुछ अचीव किया है। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नीचे दिख रहा है, यहाँ पे मैं स्टार्ट किया था क्लाइंबिंग करना। यानी स्टीप आपके पास यहाँ पर चढ़ाई तो है ही, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट भी यहाँ पर ले रहे हैं। और धीरे धीरे बादल नीचे को ओर उतर रहे हैं। जो मैंने आपको मॉर्निंग एक व्यू दिखाया था, जहाँ पर आपको बादल ऊपर थे और बर्फीली चोटियाँ आपको दिख रही थी, अब बर्फीली चोटियाँ ढक चुकी हैं इन बादलों से। और ये धीरे धीरे प्रोसेस और गहराता चला जाएगा और नीचे इसमें बादल आएंगे। और चढ़ाई अपनी चरम पर है, धीरे धीरे चढ़ाई और स्टीप फॉर्म में आ रही है, चढ़ाई खड़ी हो रही है। और इधर अंबानी साहब भी धराशायी, जियो का टावर गिर चुका है। अब देखेंगे बादल धीरे धीरे चोटियों में नीचे आने लगे हैं। जियो भी हेमकुंड साइड चल रहा है, ये यहाँ पर भी एक फाइबर केबल का नेटवर्क ये भी शुरू कर रहा है। और ये गॉड की क्रिएशन है और आपको हर समय अच्छी ही लगेगी। और फाइनली हम गुरु साहब के गेट तक पहुंच गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर कर लिया है 6.70 किलोमीटर। तो जितना दिखाया गया था नीचे से थोड़ा सा उससे ज़्यादा है।
वाटरफॉल का एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा। जहाँ तक ये पानी को लाए हुए हैं, आई थिंक यहाँ अंदर एक छोटी टरबाइन फिट है जिससे कि ये लाइट जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, गुरुद्वारा भाई के लिए, और उसके बाद जो पानी वापसी की तरफ छोड़ दे रहे हैं इसको। और उसके बाद पानी अपनी बाकी की यात्रा पूरी करता हुआ। तो जो एक सोर्स उस तरफ से आप देख रहे हैं वो फ्री फ्लो वाटर है, और ये वाला सोर्स आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट किया गया है। पानी दोनों एक ही है और यहीं जाके फिर एक ही हो रहा है। और अभी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री गुरु दरबार। फाइनली श्री हेमकुंड साहिब जी का दरबार ये आपको दिखता हुआ। Wow, it's wow, wow and wow. ये आपकी 19 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद की हैप्पीनेस है जो ख़त्म नहीं होगी काफ़ी देर तक। आपने काफ़ी वेट किया है इसके लिए। गुरु साहिब के सरोवर आप देखें, ये वही सरोवर है जहाँ से आपकी लक्ष्मण गंगा निकल रही है।
फाइनली आप पहुंच चुके हैं श्री गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड में। ये इस तरह से कुछ इसका व्यू है। आप देखिए ये आपका लंगर हॉल। लंगर हॉल में सेवादार सेवा देते हुए अभी अरदास हो रही है। हम एक सही टाइम पे पहुँचे हैं। अरदास ही हम देख सकते हैं। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबते कारज रास करने श्री झंडा साहिब आइयां संगतां दियां हाजरियां दिल भरे ढावां दा प्रवान करनियां यात्रा सफल करनी तरह करुणा दान और फ्लोर आप देखिए तो ये जीवन बस के वुडन बिल्ट है। निहाल करना जी सबना दिया मनो भावना गुरु संस्कार पूरे करनिया जी सदे बादशाह जीओ आप जी ने बेअंत संगतां नूं सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी ने खुले दर्शन इधर आपको मेडिकल डिस्पेंसरी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर कभी आपके साथ कोई हैप्पीनेस हो जाती है या कुछ हैप्पीनेस हो जाती है तो आप इसमें आपको एक फर्स्ट एड किट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मिल जाती है या ये भी इसका ले सकते हैं। ये श्री गुरुद्वारा साहिब। और जब मैंने इसको आज से पहले कई YouTube चैनल्स पे देखा था या नेट के ऊपर देखा था तो मुझे लगता था सोचता था कि ये ऐसा टेपर लुक में क्यों है, बट अब ये मुझे पता लग रहा है कि जितनी भी इसके ऊपर अगर कहीं बर्फ़ गिरेगी तो ये उसके ऊपर टिकेगी नहीं, सीधे ही सीधे नीचे रोल होके गिर जाएगी। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर कुछ तरह से बना हुआ है। और अभी अरदास जारी है तो श्री राम वाहिगुरु जी की फतेह। श्री ये अब अरदास पूरी हो चुकी है तो ये अपनी अपनी श्रद्धानुसार लोग एक डिप भी ले रहे हैं इसके ऊपर इस पानी में। इन्ने बोले पैर थले के तौलिया जरा गिल्ला होगा इधर नहीं तो
इधर कहते हैं कि अगर आप एक बार पानी में उतरे हैं तो आपको 11 डिप इसमें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि एक मान्यता सी है यहाँ पे। वो आपके ऊपर बात है, आप कितनी ले पाते हैं। और ये एक सेटअप है पूरा वीडियोग्राफी का, जो कि एक इनका एक खुद पंजाबी चैनल पे टेलीकास्ट शायद होता है इसमें से। और ये आप बेसिकली जो नज़ारा आज तक देखते आए हैं, ये वो आपको नज़ारा दिख रहा है गुरुद्वारा साहिब का। जितने भी आज तक आपने व्यूज़ देखे होंगे वो इस तरह से ही आपको दिखाई जाएंगे। ये एक इसका व्यू पॉइंट भी से आप कह सकते हैं, ये व्यू पॉइंट ही है। और एक होली रिवर आपकी लक्ष्मण गंगा, श्री लक्ष्मण मंदिर आपको सामने दिखता हुआ, जिसकी छत आपको ब्लू कलर में दिखती है और वॉल जो है, दीवारें आपको रेड कलर में रंगी गई हैं। वो उसका छोटा सा गेट भी उसके पास दिखता है, आप वहाँ से एंट्री करेंगे और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन कर सकते हैं। इनको यहाँ पर लोकपाल का एक दर्जा दिया गया है कि यहाँ पर से ये टोटल इस श्री गुरुद्वारा साहिब की रक्षा भी ये करते हैं। और श्रीमान श्री लक्ष्मण जी का तो कहना ही क्या है। जिनको राम की संगत प्राप्त हो वो इस संसार में सब कुछ कर सकता है। और कुछ इस तरह से ये आपको मैं भव्य नज़ारा दिखा रहा हूँ उसका। ये ट्रिप जब मैंने शुरू की थी तो ये एक एडवेंचरस ट्रिप थी, बट अब यहाँ पर जाके ये ट्रिप कन्वर्ट हो गई है एक होली ट्रिप के अंदर। हम लोग एक स्पिरिचुअल ट्रिप के ऊपर हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। और हर कोई यहाँ पर एक दर्शन के लिए आता है, एक डिप लेने आता है, तो ऊपर वाला सबकी मुरादें पूरी करे, जो जग के लिए भला वो सब पूरी करे। तो एक भाई साहब ये डिप लेते हुए पहली डिप में और एक रेडी और हो चुके हैं। ये बड़ी हिम्मत की है। तो आप और ये आप सफिशिएंट। बना रहा हूँ। हाँ, साहब साहिब और ये गुरु महाराज का सरोवर। तो काफ़ी लोग इसमें डिप ले चुके हैं और काफ़ी लोग जाने वाले हैं। एक शुरू हो रही है डिप और जय बाबे का नाम लेके शुरू हुई है। यहाँ से आप दरबार साहिब का जो लुक देखेंगे, जो व्यू आपका आता है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। और जो भी यहाँ पर आता है वो एक बार यहाँ रुकता ज़रूर है दर्शन के लिए। आप जब भी आएँ एक टिप ज़रूर लेके जाएं।
और ये ले ली इन्होंने भी, एक बार हिम्मत कर ली है। और श्रद्धालु और ये पानी इतना ठंडा है कि आप एक सिंगल डिप भी लेंगे तो आप फ्रोज़न फील करते हैं। खून जमा देने वाला ये पानी है, ठंडा इतना है, लेकिन फिर भी ऊपर वाली की नेमत आप पे इतनी है कि वो ठंड के ऊपर आपकी आस्था इसमें पहुंच जाती है और आप एक सुंदर सी डुबकी इसमें लगा सकते हैं। यार भाई वीडियो बना रहे हैं साहब, जल्दी नहीं आप ठीक कर भाई, ये बाहर आ जाना। एक डुबकी, 2, 3 और पानी इतना ठंडा है कि खून जमाते हैं, बड़ा ठंडा है। तो टोटल भाई की 4 हो गई हैं। और कितनी डुबकियों का है? 11 डुबकियों का है, 11 डुबकियों का है ना, इसमें लगाते हैं। तो अभी और लगने वाली है। अच्छा, तो हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। बाबा जी जिंदा रखे दोबारा कर सकते हैं। वैसे तो कुछ चक्कर नहीं कर सकते हैं, कर सकते, कोई चक्कर नहीं है। तो बाजी कैसा फील हो रहा है आपको ये डुबकी लेके? बढ़िया फील हो रहा है, मतलब एनर्जी फुल है? एनर्जी फुल है, फुल। बेसिकली जिसके लिए पिलग्रिमेज चढ़ते हैं यहाँ के लिए और जिसके लिए आप यहाँ तक आते हैं, वो एक होली डिप ही होती है जो आपको यहाँ लेनी होती है। इसके बाद आपकी जो टोटल एनर्जी लॉस्ट हुई थी नीचे से यहाँ तक 19 किलोमीटर चढ़ते हुए, वो आप एक बार फिलअप कर लेते हैं। तो भाई के चेहरे पे देख के लगता है कि उन्होंने एनर्जी पूरी वापस ले ली है। तो ये देखिए, डोला तो था ही था, यहाँ ठंड में आके और चढ़ा हो गया ये। चलते हैं आप। तो यहाँ से आप एक रसमलाई व्यू आपको मिलता है। श्री दरबार साहिब जी के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं और अंदर से भी दर्शन किए हैं। वहाँ पर जब लाइव आरती होती तो वो लोग कहते हैं कि आप कैमरा फिल्मिंग नहीं कर सकते हैं। उसकी लिए मैं वहाँ पर नहीं बना पाया वीडियो, लेकिन शॉर्ट वीडियो मैंने की है वहाँ पर एडिट में इसको करूँगा उसको। और ये तो व्यू आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मण गंगा और ये रास्ता जो जा रहा है श्रीमान लक्ष्मण जी के लिए जा रहा है। इसका रास्ता कहाँ से आ रहा है? इसका रास्ता कहाँ है? ये रास्ता जो जा रहा है, बर्फ आपको यहाँ पर गुरुद्वारे के ऊपर भी मिल जाएगी। यहाँ भी तो जारी है। ये प्रसाद माता की पवित्र ये प्रसाद को जय माता सिमरत निवास की जय।
जिह प्रसाद असल हस्त सिवारी मत प्रभ कबु न विसारी जिह प्रसाद पाग मिलक तन्हारा पूरे प्रभ अपने मना जे तेरी मनपत बनाई उठत बैठ सुत सी ध्याई किसी ध्याजे कलक दीना उभना रखा जिह प्रसाद इत्र मन भगवान मन हाजर प्रतिष्ठा ध्यान जिह प्रसाद पूजा देवानी सबको स्वास्थ्य व्यू अब आप देखिए और क्राउड धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अभी पट खुले हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से 22 के आसपास ये खुला था गुरुद्वारा साहिब, तो ये लोग बहुत इसमें आ रहे हैं। ऐसा प्रत्याग अमृत लागो साधना तो अगर जाने के लिए रास्ता रास्ता है, आगे से जाना पड़ेगा उसके लिए। और अब मैं वापसी की तरफ निकला हुआ हूँ। हमने वापसी करनी शुरू कर दी है। एक साथ में जो बंदे थे काफ़ी लेट चढ़े हैं, अपने घोड़ा भी कर ही लिया आखिर में। और ये हम वापसी कर रहे हैं अभी श्री हेमकुंड साहिब से। तो एक छोटी सी फूलों की घाटी में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह के फूल आपको फूलों की घाटी में मिलते हैं। तो ये पूरी क्यारी सी बनी हुई है। ये कुदरत के द्वारा बनाया गया एक बहुत सुंदर नमूना आप देखें तो कुछ इस तरह से है जैसे बिखरी पड़ी है खूबसूरती पहाड़ में।